है दोस्तों। आज की क्लास है स्वदेशी या बंग भंग या बहिष्कार आंदोलन। कल ख़त्म हो गया था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। अभी अगला चैप्टर यही है, आज इसको हम पढ़ाते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को प्रभावित करने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण विदेशी घटना क्या थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रूस जापान युद्ध 1905 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम किस घटना के कारण गर्मपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रचार प्रसार हुआ था? इसका आंसर होगा 1905 ईस्वी का बंगाल विभाजन। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बहुत से यूरोपियन ने सच्ची श्रद्धा के साथ भारत के पक्ष में अपने विचार रखे और आंदोलन किए। किसने कहा था ब्रिटिश शासन अंतरतम तक सड़ा हुआ, हर प्रकार से भ्रष्ट और अत्याचारी तथा निकृष्ट है? इसको किसने कहा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सिस्टर निवेदिता। अगला क्वेश्चन, उग्रवाद की मिसाल जलाने वाले बाल गंगाधर तिलक ने लोगों में राष्ट्रीय चेतना का विकास करने के लिए निम्न में किन धार्मिक उत्सवों को मनाना शुरू किया था? इसको बताना है कि किस किस उत्सव को शुरू किए थे लोगों को इकट्ठा करने के लिए। ऑप्शन ए है गणपति महोत्सव, और ऑप्शन बी है शिवाजी महोत्सव, ऑप्शन सी है रामदास महोत्सव। तो ये तीनों स्टार्ट किया गया था उनके द्वारा। उपयुक्त सभी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, उग्रवाद के 3 प्रमुख स्तंभों में कौन एक शामिल नहीं था? उग्रवाद मतलब गर्मपंथी नेता। तो गर्मपंथी नेता में से ये थे बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। इनको कहा जाता है लाल बाल पाल। इसका आंसर होगा, मतलब नहीं पूछा है तो इसका आंसर होगा अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन, उग्रपंथ की विचारधारा के सर्वाधिक तीव्र ध्वजवाहक निम्नलिखित में से कौन थे? इसमें बताना है कि उग्रपंथ की विचारधारा के सर्वाधिक तीव्र ध्वजवाहक निम्नलिखित में से कौन थे? इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों के विरुद्ध घृणा फैलाने वाली सबसे खतरनाक पथ प्रदर्शक और वस्तुतः भारतीय जन असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन, स्वराज स्वदेशी तथा बहिष्कार का नारा देने वाला प्रथम राष्ट्रवादी नेता कौन था? स्वराज स्वदेशी तथा बहिष्कार का नारा देने वाला प्रथम राष्ट्रवादी नेता कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, किनका प्रसिद्ध नारा है? ये एकदम फेमस है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन, किसने यह प्रसिद्ध उक्ति कही थी, विदेशी शासन कितना ही अच्छा क्यों न हो, स्वराज सर्वोत्तम एवं सर्वोपरि होता है? फिर से रिपीट हो गया वही क्वेश्चन। नहीं, इसका आंसर होगा दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन के काल में 1906 ईस्वी में किस एक अखबार ने लिखा था, उपाय तो स्वयं लोगों के पास है, उत्पीड़न के इस अभिशाप को रोकने के लिए भारत में रहने वाले 30 करोड़ लोगों को अपने 60 करोड़ हाथ उठाने होंगे, बल को बल के द्वारा ही रोका जाना चाहिए। यह युगांतर पत्रिका में कहा गया था। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शिक्षा न्याय तथा कार्यपालिका के संगठित और अनवरत बहिष्कार के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ब्रिटिश शिक्षा न्याय तथा कार्यपालिका। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन, बहिष्कार का उल्लेख किया गया सर्वप्रथम किस पत्रिका में? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, युगांतर। अगला क्वेश्चन, बंगाल ने ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? ये बताना कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? इसका आंसर होगा सतीश चंद्र मुखर्जी ने। अगला क्वेश्चन, नहीं, इसका आंसर होगा ये कृष्ण कुमार मित्र ने। अगला क्वेश्चन, कर्जन द्वारा लिए गए निर्णयों में सर्वाधिक अलोकप्रिय निर्णय था बंगाल का विभाजन। कर्जन ने विभाजन के पक्ष में क्या तर्क दिया था? उसने ये तर्क दिया था कि ये जो बंगाल का विभाजन हो रहा है, बंगाल में ज़्यादा जनसंख्या है, इस वजह से यहाँ प्रशासनिक कार्य अच्छे से नहीं हो रहा है, इस वजह से इसको 2 भागों में बांटना है। तो इसका आंसर यही होगा, प्रशासनिक असुविधा बता करके उसने ये काम किया था। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के पीछे कर्जन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? उसका वास्तविक उद्देश्य बताना है कि वो बंगाल का विभाजन क्यों करना चाहते थे। ऑप्शन ए है बंगाल में पनप रही राष्ट्रवादी भावना को कुचलना, ऑप्शन बी है हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालना, ऑप्शन सी है बंगाल में धन का निष्कासन। तो उनका कर्जन का उद्देश्य बंगाल में पनप रही राष्ट्रवादी भावना को कुचलना था, और सेकेंड हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालना था। उसका नीति था फूट डालो और राज करो।
और इसका आंसर हो जाएगा ये ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कारण से किया गया था? ये बताना है कि बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस कारण से किया गया था। इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हिंदुओं तथा मुसलमानों को विभाजित करने के लिए, ऑप्शन बी है प्रशासनिक सुविधा के लिए, ऑप्शन सी है बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, ऑप्शन डी है बंगाल के विभाजन के लिए, बंगाल के विकास के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। अगला क्वेश्चन, असम का प्रथम, ये बताना है असम का प्रथम विभाजन कब हुआ था? असम का प्रथम विभाजन हुआ था 1874 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन की प्रक्रिया सर्वप्रथम कब शुरू हुई थी? बंगाल विभाजन की प्रक्रिया सर्वप्रथम कब शुरू हुई थी? इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए है जुलाई 1905, ऑप्शन बी है दिसंबर 1903, ऑप्शन सी है अगस्त 1905, ऑप्शन डी है जनवरी 1903। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिसंबर 1903 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी, इसको बताना है। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, ऑप्शन ए है 19 जुलाई 1905, दिसंबर 1903 ईस्वी, 16 अगस्त 1905 और जनवरी 1903 ईस्वी। घोषणा की गई थी ऑप्शन ए 19 जुलाई 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन कर बंग भंग के विरुद्ध आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 7 अगस्त 1905 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किस दिन को समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1905 ईस्वी। इसका आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1905 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके सुझाव पर विभाजन दिवस को राखी दिवस के रूप में मनाया गया था? इसका सुझाव दिए थे रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन 1905 के समय निम्नलिखित में कौन भारत का सचिव था? उस समय भारत का सचिव थे इस जले या राइस सले। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के बाद किसने पूर्वी बंगाल को अपनी प्रिय पत्नी के रूप में उल्लेखित किया था? इसका आंसर हो जाएगा ब्लूमफील्ड फुलर। अगला क्वेश्चन, विभाजन हमारे ऊपर ब्रज की तरह गिरा है, हमने समझा कि हमारा घोर अपमान किया गया, उपयुक्त कथन किसका है? इसका आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? इसमें बताना है कि बंगाल विभाजन का तात्कालिक कारण क्या था। ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, ऑप्शन बी है लोकमान्य तिलक पर अधिरोपित 18 महीने के सख्त कारावास का दंडादेश, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह की गिरफ्तारी व निर्वासन तथा पंजाब कोलोनाइजेशन बिल पास किया जाना, ऑप्शन डी है चापेकर बंधुओं को मृत्युदंड की सजा देना। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। अगला क्वेश्चन, 1905 ईस्वी में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के मध्य किसे लेकर विवाद हुआ था? इसका आंसर बताइए। इसका ऑप्शन ए है बंगाल विभाजन के विरोध को लेकर के, ऑप्शन बी है कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर के, ऑप्शन सी है बहिष्कार संबंधित प्रस्ताव को लेकर के, ऑप्शन डी है स्वराज की व्याख्या को लेकर के। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंगाल विभाजन के विरोध को लेकर के। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में उग्रवादियों ने स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन संबंधित प्रस्ताव पारित करने में सफल रहे? इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता 1906, कलकत्ता के अधिवेशन 1906 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? ऑप्शन ए है भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, और असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में और असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा यह आंदोलन किया गया था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी हो, स्वदेशी आंदोलन में महात्मा गांधी की कोई भूमिका नहीं थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? इसका आंसर बताना है कि इसका नेतृत्व दिल्ली में किया था। ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है अजीत सिंह, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी है सैयद हैदर रजा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सैयद हैदर रजा। अगला क्वेश्चन, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसमें बताना है कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए है श्रीनिवास शास्त्री, ऑप्शन बी है राजगोपालाचारी, और ऑप्शन सी है, ये मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक, चिदम्बरम पिल्ले, ऑप्शन डी है चिंतामणि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिदम्बरम पिल्ले। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया?
इसको बताना है कि किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी है चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी है आशुतोष मुखर्जी, ऑप्शन डी है रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन, 1898 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा योजना की संरचना देने वाले प्रसिद्ध समाचार पत्र डान के संपादक थे। अगला क्वेश्चन, अरे इसका आंसर होगा अरे ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी अरविंद घोष, ऑप्शन डी है सतीश चंद्र मुखर्जी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा की अवधारणा का प्रतिपादन किस आंदोलन के दौरान हुआ था। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन, किसने बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाई थी। इसका आंसर होगा गुरुदास बनर्जी। अगला क्वेश्चन, 1906 में स्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज के प्राचार्य पद पर किनकी नियुक्ति हुई थी। ऑप्शन ए है वारिंद घोष, ऑप्शन बी है बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी है अरविंद घोष, ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने पूरे 1 महीने तक चलने वाली काली पूजा का आरंभ किया था। इसमें ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर और ऑप्शन बी है अरविंद घोष, ऑप्शन सी है सिस्टर निवेदिता, ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल फैक्ट्री भंडार खोला था। अब इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्रफुल्ल चंद्र राय। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन के समय निम्न में से किसने तूतीकोरन में स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी खोली थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चिदम्बरम पिल्ले। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन का निम्नलिखित में से कौन सा दूरगामी प्रभाव नहीं पड़ा था। इसका ऑप्शन ए है इस आंदोलन में स्वदेशी उद्योग धंधों को लाभ पहुंचाना था, ऑप्शन बी है स्वदेश में निर्मित वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गहरी पैठ बनी, ऑप्शन सी है राष्ट्रवादी काव्य गद्य लेखन और पत्रकारिता का विकास हुआ, ऑप्शन डी है ऐसे स्वदेशी शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई जिसमें राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली शिक्षा की व्यवस्था थी। इसका बताना है कि दूरगामी प्रभाव नहीं था। इसका आंसर बी होगा स्वदेश में निर्मित वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गहरी पैठ बने। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन का भारत के सांस्कृतिक जीवन पर काफ़ी गहरा असर हुआ, निम्नलिखित में से इस आंदोलन का क्या परिणाम नहीं हुआ। अगला ऑप्शन ए है राष्ट्रवादी काव्य गद्य और पत्रकारिता की धारा प्रभावित होने लगी, ऑप्शन बी है अनेक राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान राष्ट्रवादियों द्वारा खोले गए, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1906 ईस्वी को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई, और ऑप्शन डी है कलकत्ता में राष्ट्रीय संगीत के विकास हेतु राष्ट्रीय संगीत अकादमी की स्थापना हुई। इसमें बताना है कि इसका परिणाम नहीं था। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किसने की थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अवनी चंद्र नाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। ये यही आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, स्वदेश की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में सत्य कथन है। ऑप्शन ए है लियाकत हुसैन ने वारिसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलनों में उनका नेतृत्व किया, ऑप्शन बी है 1898 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई, ऑप्शन सी है बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे, ऑप्शन डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ये ऑप्शन डी में पता नहीं चल रहा है क्या है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 ईस्वी के स्वदेशी आंदोलन से मुक्त अप्रभावित रहा। इसमें कृषक और महिलाएं स्वदेशी आंदोलन में मुख्य रूप से भाग नहीं ली थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, ऑप्शन सी आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न इसमें शामिल हुए, इसका आंसर होगा बी स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे सरकार के विरुद्ध लेख लिखने के कारण 1908 ईस्वी में 6 वर्षों की सज़ा के साथ मांडले जेल भेज दिया था। ऑप्शन ए है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक,
ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन के दौरान निम्न में कौन राजनीति से संन्यास लेकर महान सन्यासी बन गया था? ऑप्शन ए है बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है अरविंद घोष और ऑप्शन डी है वारिंद्र घोष। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन में निम्न में से किस वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका नहीं अदा की थी? इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किसान वर्ग। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों की बंगाल विभाजन नीति के प्रति कौन सा दृष्टिकोण अपनाया? मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों के बंगाल विभाजन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन, 1906 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर होने वाले विवाद को किसने अध्यक्ष बनाकर टाल दिया गया? 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन, पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस कहाँ पर हुई थी? पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ पर हुई थी? इसका क्वेश्चन समझ, अच्छा विभाजन हुआ था गर्मपंथ और नरमपंथी वाला। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी। 54 क्वेश्चन है, सूरत कांग्रेस अधिवेशन 1907 ईस्वी के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? इसका आंसर है ऑप्शन सी रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस इसका आंसर हो जाएगा। बस आज की क्लास इतना ही और अगले क्लास में नया चैप्टर पढ़ाएंगे।